जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करेंगे डेटा मैपिंग और प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट की। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम मैपिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है मैंने छोटी सी डेटा मैपिंग और PIAs की इंटीग्रेशन की। PIA यानी कि प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। डेटा मैपिंग क्या करती है? डेटा मैपिंग मुझे हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि मेरी कंपनी में क्या डेटा पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। नहीं, मैपिंग जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन दे। वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? असेसमेंट्स करते हुए। और इसीलिए दोनों का इंटीग्रेट होना जरूरी है, इसीलिए दोनों का आपस में बात करना जरूरी है। असेसमेंट करनी आसान हो जाएगी अगर मुझे ये पता होगा कि मेरे पास क्या डेटा पड़ा है और कहाँ पड़ा है और कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों पड़ा है। अगर वो नहीं मालूम तो असेसमेंट क्या करेगी? हमने पूरी PIA कर ली और ब्रीच हुआ तो पता लगा यार वो वाली स्टोरेज पे डेटा पड़ा था, वो तो मुझे पता ही नहीं था क्या पड़ा था, मैंने कैटेगराइज भी नहीं किया, वो हाई रिस्क था या ऐसे पड़ा हुआ था या सेंसिटिव था। DPDP एक्ट कहता है कि अगर आप किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी शेयरिंग कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप प्रिवेसी एक्ट से कंप्लायंट होने चाहिए। ठीक, असेसमेंट मदद करती है ये देखने में कि क्या आपने डेटा कंप्लायंट तरीके से मैनेज किया है कि नहीं किया। मैपिंग बताती है कि क्या पड़ा है और वो कैसे मूव करता है, और दोनों को मर्ज करके आप अपनी कंप्लायंस को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप मैपिंग कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास क्या डेटा है, वो कहाँ से आया, कैसे आता है, और वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्लो करता है। उसमें से कौन सा डेटा सेंसिटिव है, कौन सा नॉन सेंसिटिव है, कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा हाई रिस्क है। फिर उस मैप को अपनी PIA के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कीजिए। PIA यानी कि प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कीजिए। हाई रिस्क एरिया डेटा कौन सा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस डेटा को कैसे हैंडल करना है ना। दोनों को आपस में मर्ज करके देखिए। वो कौन करेगा? असेसमेंट करेगी। रिस्क आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। यार वो डेटा पड़ा है, किसी के भी एक्सेस में है, सिक्योरिटी नहीं है, मैपिंग ने कहा मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, असेसमेंट का काम खत्म हो गया। एक डॉक्यूमेंट बन गया कि कुछ पड़ा था जो हमने डिलीट कर दिया। क्या पड़ा था उसकी डिटेल आप डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा हम डिलीट नहीं कर सकते। तो असेसमेंट ने क्या कहा, क्या पढ़ा है, सिक्योरिटी क्या अप्लाइड है, किसका है, उससे कंसेंट लिया कि नहीं लिया, पर्पस क्या है ना। तो दोनों का साथ काम करना बहुत जरूरी है। क्या लॉफुल पर्पस है, क्या मेरे पास कंसेंट है। ब्रीच हो गया तो डेटा सब्जेक्ट को क्या नुकसान होगा। आप कह रहे हैं 50 साल पुराना है, एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है, भाई फिर रखा भी क्यों हुआ है। कैजुअली लेने की बजाय तो आप डिलीट ही कर दीजिए उसको। कंप्लायंस ये भी तो कहती है कि जो काम का नहीं है उसको डिलीट कर दो। पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। हाई रिस्क एरिया डेटा में जो देख लिया, एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजी तो ये भी है कि मैंने डिलीट ही कर दिया, मेरे काम का ही नहीं था। दूसरी ये है कि मैंने उस पर इमीडिएटली रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगा दिया कि सिर्फ ये 2 एडमिनिस्ट्रेटर इसको देख सकते हैं जब तक मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करती इसका क्या करना है। और यार ये क्रिटिकल डेटा है, पर्पस PIA से मिल गया, कंसेंट जाइए लेके आइए, डॉक्यूमेंट कीजिए कि मेरे पास ये डेटा पड़ा है, इस पर्पस से पड़ा है, पर मेरा कंसेंट नहीं है, मैं कंसेंट लेने जा रहा हूं। और यही फायदा है ढंग से की हुई मैपिंग और ढंग से की हुई असेसमेंट का। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको इजीली मैप कर सकते हैं। ठीक, PIAs के साथ डॉक्यूमेंट कीजिए एक एक रिकॉर्ड को। मैप्स होंगे, समझने आसान होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। हाँ ये यहाँ से आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दिखाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो काम करने में। रेगुलर रिव्यूज करेंगे आप। मैप्स को अपडेट करना ज़्यादा जरूरी है। बेटर मैप होगा, ईजी होगा लोगों के लिए समझने, आपके लिए समझने। प्रोसेसेस रेगुलरली, अब जब नया प्रोसेस है, नया मैप बनाइए उस प्रोसेस का, और लिंक बनाइए कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को ये कहाँ कहाँ टच करता है। ठीक है, और PIAs को इजीली हैंडल कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर मैपिंग है, प्रॉपर मैपिंग डायग्राम्स है। सो इन दोनों की इंटीग्रेशन, किन दोनों की, डेटा मैपिंग और प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट की इंटीग्रेशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैपिंग में ऑटोमेशन कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। जो टूल्स पॉसिबल हैं यूज़ कीजिए। मैनुअल एफर्ट को रिमूव कीजिए। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेसी टीम या कंप्लायंस टीम बाकी टीम्स के मैनेजर नहीं है, बाकी टीम्स के दुश्मन नहीं है, उनके प्रोसेस को इम्प्रूव कराने के लिए आए हैं।
ये अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम्स में होना ज़रूरी है। एक ब्रॉडर ओवरव्यू प्रोसेसेस का हाई लेवल मैनेजमेंट के लिए और एक डिटेल्ड बाकी की टीम के लिए। और डेटा एक्यूरेसी, डिपेंडेंसीज कैसे अवॉइड होंगी, मैप्स कैसे वैलिडेट होंगे, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन दोनों के इंटीग्रेशन से मिल सकती हैं अगर आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।